नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। मैंने बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप इससे पहले मैंने बताया था, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे देशों की श्रृंखला में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में बात करेंगे मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के बारे में देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, इसको आप लोग देखिए। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम लीबिया, मिस्र की बात करेंगे, लीबिया के बारे में बताएंगे और मिस्र की बात करेंगे। इसके बाद हम दक्षिण के देशों की तरफ आएंगे। तो इसी तरीके से कोई भी देश छूटेगा नहीं, लगभग सभी देशों के हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और एक मानचित्र बना लीजिएगा। बना लेंगे तो चीज़ें समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएंगी। तो इसलिए मानचित्र आप बना लेंगे और अपने साथ एटलस वगैरह अपने साथ में रखिए। कुछ चीज़ें जो एटलस में नहीं दी रहेंगी उनको आप अपने साथ जो मैप बनाएंगे तो उसमें नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये कह सकते हैं अफ्रीका माइनर देश बोले जाते हैं, जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया आता है। इनको अफ्रीका माइनर देश बोलते हैं। अफ्रीका माइनर देखेंगे तो इसके पास स्थित है, ये वाला हिस्सा है, अफ्रीका माइनर देश बोले जाते हैं। बॉर्डर लाइन पर स्थित है यूरोप के। अब इसमें देखेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो दिखेगा स्पेन, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो दिखेगा ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये है मोरक्को। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे मोरक्को। ये मोरक्को, ये अल्जीरिया है और ये ट्यूनीशिया है। ये ट्यूनीशिया है। तो मोरक्को स्थित है। मोरक्को यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर स्पेन आपको दिखता है। हालांकि जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है जो अफ्रीका के ऊपर आप देख रहे हैं, ये भी स्पेन का ही पार्ट है, दोनों स्पेन का है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक देश जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर। और स्पेन और मोरक्को के बीच में जो जल संधि हम देखेंगे तो वो जिब्राल्टर जल संधि ही पड़ती है। तो जिब्राल्टर जल संधि इधर आप देखेंगे तो अटलांटिक है और इस तरफ देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी पड़ता है। तो अटलांटिक और भूमध्य सागर के बीच में जो है वो कौन सी है, वो जिब्राल्टर जल संधि है, जिसको भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जानते हैं। कुंजी का मतलब क्या है कि उससे आप, कुंजी का मतलब होता है कि हम इस जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए हम कहाँ पर, भूमध्य सागर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इसको हम भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं। जैसे बाल्टिक सागर की कुंजी पढ़ते हैं, इस तरीके से अलग अलग जगहों पे आप नाम से उनको आप ध्यान रखिएगा। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर मोरक्को की कौन कौन से देशों से सीमा लगती है, तो उसकी हम बात करेंगे। दरअसल देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा मोरक्को, ये नीचे का हिस्सा आप देखेंगे तो ये पश्चिमी सहारा है। हालांकि पार्ट कह सकते हैं एक तरीके से मोरक्को का है, लेकिन एक तरीके से कैसे ऑटोनॉमस है। तो पश्चिमी सहारा आप देख रहे हैं और ये आप देखेंगे तो किस किस देश से सीमा लगती है। तो अगर हम देखेंगे तो ये इधर हो गया कौन सा, अल्जीरिया, मारितानिया। अल्जीरिया और मारितानिया दो देशों से सीमा लगती है किसकी, मोरक्को की। अब मोरक्को में कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं, कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। शहरों में आप ऐसे ऐसे शहर जिनको आप फिल्मों में या अन्य जगहों पर आप इन जगहों के नाम सुनते रहते हैं, मोरक्को के काफ़ी फेमस हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, जब भूगोल की बात हो रही है तो यहाँ पे पर्वत पहाड़ियों की चर्चा पहले कर ली जाए। पर्वतों पे जब आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको जो दिखता है, ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें देखिए पूरा कौन सा है, एटलस पर्वत है। कौन सा पर्वत है, एटलस पर्वत है। यहां से लेकर के यहां तक पूरा एटलस पर्वत है। अब दरअसल आप देखेंगे तो नीचे की तरफ अफ्रीकन प्लेट, ऊपर की तरफ यूरोपियन प्लेट, उन दोनों के टकराने की वजह से यहाँ पर एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबकल है, एटलस पर्वत है। इसको आप याद रखिएगा, एटलस पर्वत। अब एटलस में भी देखेंगे, जैसे आप लोग हिमालय पढ़ते हैं, हिमालय में अलग अलग सी पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती हैं। आप कंचनजंगा पढ़ते हैं, आप मध्य हिमालय पढ़ते हैं, आप शिवालिक पढ़ते हैं, आप वृहद हिमालय पढ़ते हैं। इस तरीके से इसमें भी छोटी छोटी पार्ट में श्रृंखलाएं, क्योंकि मैंने आपको बताऊं कि जब कोई चीज़ फोल्ड होती है तो फोल्ड होने के क्रम में क्या होता है कि जब कोई चीज़ फोल्ड होती है तो उसमें मोड़ पड़ जाते हैं, एक मोड़, दो मोड़, तीन मोड़, इस तरीके से मोड़ पड़ जाते हैं। तो उन पर अलग अलग माउंटेन रेंज बन जाती हैं, जिस तरीके से आपको हिमालय में देखने को मिलता है। उसी तरीके से इसमें भी है। इसमें आप देखेंगे तो एक एंटी एटलस है, हाई एटलस या उच्च एटलस को बोलते हैं, और मिडिल एटलस या मध्य एटलस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मोरक्को में 3 पर्वत श्रेणियां दिखती हैं, एंटी एटलस, हाई एटलस, मध्य एटलस। ओवरऑल देखेंगे तो कौन सा है, ये एटलस पर्वत ही है, एटलस पर्वत। और इसमें भी आप जब देखेंगे, आगे चल करके देखेंगे तो और भी एटलस के, टेल एटलस, सहारन एटलस, ये भी आएंगे। लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं किसके संदर्भ में, मोरक्को के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो हाई एटलस, मध्य एटलस, एंटी एटलस, 3 प्रमुख हैं, इनको याद रखिएगा। अब और जब हम देखेंगे तो इसमें हमें एक मरुस्थल दिखेगा जिसको बोलते हैं उगीदी मरुस्थल। उगीदी, ये सब सहारा मरुस्थल के पार्ट हैं,
ये सब इगुदी मरुस्थल जिसको बोलते हैं, सब ये जितने मरुस्थल हैं सब सहारा मरुस्थल का ही पार्ट है। इसमें भी देखेंगे तो ओवरऑल देखें तो जब मोरक्को को जो आप अपने मैप में मानचित्र में देखेंगे और वहाँ पे जब डेमोग्राफी आप पढ़ेंगे या समझेंगे तो उसमें आपको देखने को पता चलेगा कि जो यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है लगभग जो है वो उत्तर की दिशा में ही रहती है। नीचे का हिस्सा पूरा मरुस्थल है, इसलिए नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जातियाँ वगैरह आपको मतलब वहाँ पर लोग वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग रहते हैं और नीचे के हिस्से में बर्बर लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें और भी देखेंगे तो यहाँ के प्रमुख शहरों में जब हम देखेंगे तो यहाँ के प्रमुख शहरों में देखेंगे तो इसकी राजधानी रबात है, सबसे फेमस शहर है राजधानी रबात। और उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ का प्रमुख शहर है, इसको बोलते हैं कैसाब्लांका। तो कैसाब्लांका मोरक्को का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर और तटीय क्षेत्र पर स्थित है। और देखेंगे तो मराकेश है, देखिए ये रहा मराकेश, कैसाब्लांका, रबात और एक प्रमुख शहर है इसको बोलते हैं टैंजियर। इब्न बतूता यही का था टैंजियर का। तो ये सब है जैसे कैसाब्लांका, रबात, टैंजियर, मराकेश। मराकेश जलवायु सम्मेलन भी हुआ था, आप समझ रहे हैं जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन कहाँ हुआ था, मराकेश में एक बार हो चुका। आप लोग पढ़िएगा कि आखिर मराकेश सम्मेलन में कौन कौन सी चीज़ें थी उसके बारे में पढ़िएगा। तो ये रही बातें मोरक्को की। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वाला हिस्सा पश्चिमी सहारा ही है, पूरा मरुस्थलीय लगभग है। अब बात करेंगे अल्जीरिया की। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। इसमें भी आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एटलस पर्वत का विस्तार है। एटलस पर्वत की दो श्रृंखलाएं टेल एटलस, सहारन एटलस इस क्षेत्र में फैली हुई है, टेल एटलस और सहारन एटलस। और यहाँ का फेमस पर्वत है जिसका नाम है औरस पर्वत, एक फेमस है जो अल्जीरिया और ट्यूनीशिया दोनों में पड़ता है, औरस पर्वत, टेल एटलस, सहारन एटलस। और इसमें देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ग्रैंड अर्क ऑक्सीडेंटल, ग्रैंड अर्क ओरिएंटल। अब ये क्या चीज है इनको थोड़ा सा समझते हैं। अर्ग दरअसल एक भूगोल की एक शब्दावली है, ERG अर्ग। अर्ग का मतलब होता है सैंड सी। सैंड सी का मतलब होता है कि मरुस्थल का एक समुंदर जैसा, जब बड़े बड़े सैंड ड्यून टाइप के ऐसे आपको दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून जो आपको दिखते हैं उनको बोला जाता है अर्ग बोला जाता है। जहाँ बड़े बड़े सैंड ड्यून इसको ओवरऑल देखेंगे तो इसको किस नाम से जाना जाता है, सैंड सी बोलते हैं। मतलब कि ऐसा रेत का कह सकते हैं एक तरीके से, रेत का समुद्र बोल सकते हैं, रेत का सागर के जैसे यहाँ आसपास पूरा रेत ही रेत दिखे उसको बोला जाता है अर्ग। तो ग्रैंड अर्ग ऑक्सीडेंटल जो है यहाँ पर पड़ता है और ग्रैंड अर्ग ओरिएंटल दो पड़ते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर है, इसको याद रखिएगा, दूसरा इस जगह पे। तो एक इस तरीके से एक इस तरीके से, तो ओरिएंटल और एसिडेंटल, ए यहाँ पर रख लीजिए, एसिडेंटल ओ ही रखिए ज़्यादा सही रहेगा, ओसिडेंटल है। तो इसमें दोनों को याद रखेगा। अब इसमें और जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे पठार भी हैं। पठार की बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा टार्डमैट पठार, दूसरा है तालिसी पठार। टार्डमैट प्लेटू, तालिसी प्लेटू, दो प्लेटू यहाँ के फेमस हैं। और यहाँ पर एक मरुस्थल यहाँ का फेमस जिसको बोलते हैं चेज मरुस्थल। ये इगुदी मरुस्थल का एक कह सकते हैं, दोनों का जो फैलाव है, इधर चेज मरुस्थल उधर इगुदी मरुस्थल, दोनों बॉर्डर लाइन पे ही हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मोरक्को था बिल्कुल सेम ये भी है। यहाँ की जो जनसंख्या है पूरी तरीके से देखेंगे तो 90% के आसपास जो जनसंख्या है वो उत्तरी क्षेत्र में रहती, अल्जियर्स के आसपास उत्तरी क्षेत्रों में ही मिलती है। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिणी क्षेत्र में भी कुछ शहर हैं लेकिन जनसंख्या का यहाँ पर संकेंद्रण बहुत कम है, क्योंकि मरुस्थल में रहने के लायक दशाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए लोग वहाँ पर कम रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर जीने की स्थिति सही नहीं रहती है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये होगर पर्वत है, होगर पर्वत देखेंगे तो बाउंड्री लाइन पे यहाँ पर पड़ेगा, नीचे की तरफ नाइजर है। अब एक और प्रश्न बनता है कि आखिर अल्जीरिया की सीमा किस देश से लगती है, वो भी देख लीजिए। तो मोरक्को, मारितानिया, माली, नाइजर, लीबिया, ट्यूनीशिया, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी ही है। तो ये हो गई बातें जो मैंने बताई आपको अल्जीरिया की। जनसंख्या का संकेंद्रण याद रखिएगा उत्तर की ओर में, यहाँ पे टेल एटलस, सहारन एटलस, औरस पर्वत, होगर पर्वत, ये 3-4 पर्वत जो फेमस है उनको याद रखेगा। अब इसके बाद जब आएंगे तो ट्यूनीशिया की बात करेंगे। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है और ट्यूनीशिया की राजधानी जो ट्यूनिस है वो भूमध्य सागर के तट पर वो भी स्थित है। आगे त्रिपोली वगैरह भी हम देखेंगे। तो अब इसमें खास बात यह कि इसमें औरस पर्वत जो आप देख रहे हैं, औरस पर्वत का जो विस्तार है, हालांकि ये सब देखेंगे तो एटलस का ही एक्सटेंशन है पूरा, यहां से लेकर के पूरा एटलस ही है। इस तरीके से मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, पूरा औरस पर्वत ये सब एटलस का ही पार्ट है। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि
एटलस पर्वत किन देशों में है? तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, तीनों देशों में है। औरस पर्वत दोनों में पड़ता है और इसमें कुछ खास ट्यूनीशिया में है नहीं। ट्यूनीशिया के जब आप देखेंगे तो पूर्वी किनारे पर हमें खाड़ी दिखती है जिसको बोलते हैं गेप्स की खाड़ी या गिब्सन की खाड़ी। गिब्स की खाड़ी आपको देखने को मिलती है। अब चूंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर लीबिया कुछ इस तरीके से शुरू होता है और यहाँ पर देखेंगे तो ये हिस्सा पूरा तटी है। तो देखेंगे तो इसमें तट, ये वाला तटीय क्षेत्र इसका है, इसमें खाड़ी स्थित है, गेप्स या गिब्सन की खाड़ी बोलते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो लीबिया आ जाएगा। बाकी मैं बता दूं कि पहले जो यहाँ का सबसे बड़ा देश हुआ करता था वो सूडान था, लेकिन सूडान का विभाजन होने के बाद में यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है वो इस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया ही है। ये भी आप याद रखिएगा, अल्जीरिया। नीचे की तरफ माली, नाइजर, लीबिया, मारितानिया, ये सब देश पड़ते हैं। आगे के क्रम में हम माली वगैरह का भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर माली की राजधानी बमाको ऐसा पड़ते हैं ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं राजनीतिक तौर पे यहाँ पे काफ़ी अस्थिरता हमें देखने को मिलती है माली और माली जैसे देशों में। तो आगे उन सब की चर्चा हम करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, उसकी बात हम करेंगे। तो आज के लिए इतना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे लीबिया के बारे में। धन्यवाद।